बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर से होंगे और खुदा ताला की नियामतों को दोनों हाथ से समेट रहे होंगे। दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जो बैंक डकैती या किसी और रॉबरी के मुतालिक होती हैं, और इनमें से अक्सर मूवीज रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं। अक्सर लोग चोरी या डकैती को जल्द से जल्द अमीर होने का एक शॉर्टकट समझते हैं और इनका शैतानी दिमाग इस काम को सरअंजाम देने में नित नए एडवेंचर के आइडियाज देता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं भी आपको दुनिया में हुई 10 बड़ी रॉबरीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें दुनिया भर में बहुत शोहरत मिली। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द थेफ्ट ऑफ द मोना लिसा। और दोस्तों, आपने दुनिया की मशहूर जमाना पेंटिंग मोना लिसा तो देखी होगी जिसे शेर अफाक आर्टिस्ट डॉन्ची ने तख्लीक किया। दोस्तों, ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि डॉन्ची के इस आर्ट को दुनिया भर में कोई खास पजीराई ना मिली थी जब तक ये आर्ट का मास्टरपीस चोरी ना हुआ था। मोना लिसा की इस चोरी को आर्ट हिस्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इतवार 20 अगस्त 1911 की शाम को एक आदमी विनकेंजो पेरिस के लो म्यूजियम में दाखिल हुआ और इस जगह पहुंचा जहां मोना लिसा की पेंटिंग की दीगर पेंटिंग के साथ रखी गई थी। सो दोस्तों, इस दिन म्यूजियम की सिक्योरिटी पर ममूर अफराद की तादाद जरा कम थी, इसलिए वो आदमी बासानी वहां तक पहुंच गया और वो अगली सुबह वहां तक ही छुपा रहा। अगली सुबह जब म्यूजियम बंद था, वो सुबह 7 बजे सफेद लिबास में बाहर आया और ये वही लिबास था जो म्यूजियम में काम करने वाले वर्कर पहनते थे। जब इसने देखा कि रास्ता साफ है तो मोना लिसा की पेंटिंग तक पहुंचा और इसको उतार कर सर्विस एरिया की तरफ ले गया और वहां जाकर इसका फ्रेम उतार कर फेंक दिया और पेंटिंग को सफेद कागज में लपेटा और अपने कपड़ों में छुपाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, मजे की बात ये कि बाहर जाते वक्त म्यूजियम का दरवाजा लॉक था जो इस चोर से खुल ना पा रहा था। इस असना में वहां का एक और वर्कर आया और इसने दरवाजा खोलने में चोर की मदद की और वो चोर शुक्रिया अदा करके वहां से गायब हो गया। कुछ दिन तक म्यूजियम वाले इस बात से बेखबर थे कि मोना लिसा चोरी हो चुकी है, ताहम बाद निशानदेही पर इसकी तलाश शुरू हो गई। तो दोस्तों, नंबर 9 पर है बैंको सेंट्रल रॉबरी ब्राजील। दोस्तों, इस बात में कुछ शक नहीं कि बैंक की रॉबरी सबसे खतरनाक, रिस्की और नुकसानदेह चोरी होती है। इसमें न सिर्फ इन लोगों को नुकसान होता है जिन्होंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट और बैंक दोनों को काफी लॉस से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ बैंक रॉबरी करने वाले एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे होते हैं क्योंकि पकड़े जाने पर सजा भी कम नहीं होती। तो दोस्तों, 2005 फोर्टालिजा ब्राजील में होने वाले बैंको सेंट्रल चोरी को एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती में शामिल किया था। दोस्तों, ये रॉबरी किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी मालूम होती है। हुआ कुछ यूं कि चोरों ने शहर के दरमियान एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ली और उसके बाद इस ग्रोह ने बैंक तक ले जाने के लिए 256 फीट की ज़ेर जमीन सुरंग खोद डाली जो उन्होंने 3 माह में मुकम्मल की। तो दोस्तों, अगस्त के महीने के आखिरी हफ्ते में उन्होंने बान को सेंट्रल ब्रांच के वॉलेट की सुरंग बनाई और ब्राजील करेंसी की एक बड़ी मिकदार चुराने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस डकैती में तकरीबन $160 मिलियन चोरी किए गए और इस चोरी ने ब्राजील में सबसे बड़ी बैंक डकैती के तौर पर तारीख रकम कर दी। सो दोस्तों, नंबर 8 पर है बिग ट्रेन थेफ्ट। तो अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी डकैती हुई है जिसमें बगैर किसी असले के कई मिलियन डॉलर चुरा लिए गए तो शायद आपको यकीन ना हो सके, मगर दोस्तों ये हकीकत है। 1963 में इंग्लैंड में एक रॉयल मेल ट्रेन से 9.3 मिलियन डॉलर की रकम चोरी हुई थी। दोस्तों, ये चोरी एक ट्रेन में की गई। चोरों ने ट्रेन रोकने के लिए रेल का सिग्नल तब्दील करके डकैती की वारदात की। दोस्तों, इस डकैती में चुराई की रकम बरामद नहीं की जा सकी, लेकिन गैंग के ज्यादातर लोग बाद में एक एक करके पुलिस के हाथों पकड़े गए। तो दोस्तों, इस डकैती के बारे में कहा जाता है कि ये डकैती बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से अंजाम दी गई जिसमें कोई भी असला इस्तेमाल नहीं किया गया। चोर डकैती में एक बड़ी रकम चुराने में कामयाब हो गए और शायद रकम की लालच में लापरवाही बरत गए और अपनी किस्मत पर बदकिस्मती की मोहर लगाकर काफी सारे फिंगरप्रिंट्स वहां छोड़ गए जिनकी वजह से बाद में इनको ट्रेस कर लिया गया। तो दोस्तों, नंबर 7 पर है बोस्टन म्यूजियम हाइस्ट। दोस्तों, मार्च 1990 में बोस्टन के गार्डनर म्यूजियम से आर्ट की 1-2 नहीं बल्कि पूरे 13 नमूने चोरी हो गए थे। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर के बेस में 2 आदमी किसी मशकूक कार की तहकीकात के लिए म्यूजियम में आ गए। सो इस वक्त म्यूजियम में रश न था और सिर्फ 2 गार्ड्स ही ड्यूटी पर मौजूद थे। दोस्तों, उन्होंने बड़ी चालाकी से दोनों गार्ड्स को पकड़ कर बांध दिया और अगले ही घंटे म्यूजियम से लूट मार करके वहां से फरार हो गए। दोस्तों, अगर चाहे आर्ट की चोरी आम है, लेकिन ये केस इसलिए मुनफरिद होता है क्योंकि इस डकैती में मुलविस किसी शख्स को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दोस्तों, फेडरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आर्ट की इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने चोरी किए गए आर्ट की कीमत करोड़ों रुपए बताई है। इसके अलावा म्यूजियम की इंतजामिया की तरफ से इन आर्ट के फनपारों को ढूंढने वालों के लिए $10 मिलियन के इनाम का ऐलान भी किया है जो कि किसी भी निजी इदारे की तरफ से पेश करदा अब तक सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, चोरी शुदा फनपारों के फ्रेम अब भी म्यूजियम में खाली पड़े हैं और इन शाहकारों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो नंबर 6 पर है एंडर ऑफ डायमंड रॉबरी। दोस्तों, डायमंड की रॉबरी जिसे हिस्ट ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है, अब तक की सबसे बड़ी हीरे की डकैती
है, इसलिए इसको तारीख की सबसे बड़ी डकैती कहा जाता है, जिसमें चोरों ने हीरा, सोना, चांदी और दीगर किस्म के जेवरात चुरा लिए, जिनकी मालियत 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। ये 15-16 फरवरी 2003 के आखिरी हफ्ते के दौरान बेल्जियम के दौरे में पेश आया। अगरचे इस डकैती में मुलविस अफराद को गिरफ्तारियां अमल में लाएगी, लेकिन चोरी आने वाले हीरे जवाहरात अभी तक न मिल सकी। तो दोस्तों नंबर 5 पर है मिलेनियम डोम रॉबरी। दोस्तों 7 नवंबर 2000 को साउथ ईस्ट लंदन में हीरो की नमाज के दौरान डकैती की कोशिश की गई। दोस्तों इस डकैती में जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी की तरह हीरे चुरा कर इसकी जगह नकली हीरे रखने का एक प्लान बनाया गया। इस डकैती में मुलविस अफराद हाई लेवल के प्रोफेशनल डकैत थे। ये एक बहुत बड़ी डकैती की प्लानिंग थी, जिसमें दर्जन बार से ज्यादा कीमती हीरे हाथ आ सकते थे, जिसमें मिलियन स्टार डायमंड भी शामिल था, जिसको दुनिया का मोस्ट परफेक्ट लार्ज डायमंड शुमार किया जाता है। दोस्तों ये दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा है। जिस नुमाइश चूंकि दरियाई थेम्स के किनारे हो रही थी, तो डाकुओं ने हीरे चुरा कर स्पीड बोट के जरिए वहां से भागने का मुकम्मल प्लान बना रखा था, मगर खुशकिस्मती से डकैती की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। डकैती को नाकाम बनाने का ऑपरेशन फ्लाइंग स्क्वाड की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। अगर चाहे ये डकैती कामयाब हो जाती तो ये तारीख की सबसे बड़ी डकैती होती। तबरिक स्मैट रॉबरी। दोस्तों इस रॉबरी को बरतानिया की तारीख की सोने की सबसे बड़ी डकैती शुमार किया जाता है। 26 नवंबर 1938 को 6 आदमी हीथ्रो इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टेट लंदन में वाक़िया ब्रिक्स मैट वेयर हाउस में दाखिल हुए, जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट में है। दोस्तों इनमें 6 अफराद की सरबराही ब्रेन रॉबसन और मेस्की कर रहे थे, जबकि इस गोदाम के अंदर इन्हें एक एंथोनी ब्लैक की मदद हासिल थी, जो कि इस वेयर हाउस का सिक्योरिटी गार्ड भी था और इन डकैतों के साथ मिला हुआ था। दोस्तों अंदर दाखिल होने के बाद इन्होंने तमाम गार्ड्स को जरगमाल बना लिया और इन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कोई चालाकी की तो वो इन्हें पेट्रोल में डालकर आग लगा देंगे। तो दोस्तों शुरू में गैंग ने नकदी पैसों की चोरी को हदफ बनाया था, लेकिन बाद 6800 गोल्ड बार्स और इसके साथ बड़ी तादाद में हीरे भी ले गए। इसकी मालियत 26 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा थी। ज्यादातर हमला गिरफ्तारी से बच गया, लेकिन 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज तक इस डकैती में चोरी किया गया सोना बरामद न हो सका। दोस्तों नंबर 3 पर है सिक्योरिटीज रिपोर्ट हाइस्ट। 22 फरवरी 2006 की सुबह सवेरे तकरीबन 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह, जिनमें से कुछ के पास असला था, बरतानिया के सिक्योरिटी बैंक डिपोट इन कैंट से चोरी की। दोस्तों ये बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। 21 फरवरी 2006 को डकैतों ने पुलिस अफसरों के रूप में सिक्योरिटी बैंक के मैनेजर को अगवा कर लिया, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए कैश संभालता था, और बैंक में मौजूद तमाम स्टाफ को जरगमाल बना लिया। गैंग ने अपने साथ लाए गए बैग्स को 53 मिलियन यूरो से ज्यादा बैंक नोटों से भी भर लिया था, और इन्हें मजीद 154 मिलियन यूरो वहीं छोड़ना पड़े, क्योंकि इनके पास इन नोटों के लिए कोई जगह न बची थी। तो दोस्तों पुलिस ने इस कार्रवाई के इल्जाम में 36 अफराद को गिरफ्तार तो किया। इस गिरोह के सरगना में से एक को तब पकड़ा जब इसने गलती से अपने फोन में डकैती के इस मंसूबे को रिकॉर्ड किया था। तो दोस्तों नंबर 2 पर है ग्राफ ज्वेलरी रॉबरी। 6 अगस्त 2009 में ग्राफ ज्वेलरी में डकैती हुई। इस डकैती में मुलविस अफराद ने मेकअप के जरिए अपनी शिनाख्त छुपाने की कोशिश की और बहुत अमीर ग्राहकों की सूरत में अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिले के बाद उन्होंने गन पॉइंट पर स्टोर में मौजूद ज्वेलरी की बड़ी तादाद अपने कब्जे में की और वहां से रफू चक्कर हो गए। इस डकैती की मजमूई तखमीना तकरीबन 65 मिलियन डॉलर के करीब था, जिसमें हीरे और दीगर जेवरात, जिनमें अंगूठियां, कीमती हार और घड़ियां वगैरह शामिल थी। बाद इस डकैती में मुलविस अफराद को गिरफ्तार तो कर लिया गया। तो दोस्तों नंबर 1 पर है दी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। बगदाद में की गई एक बैंक डकैती, जिसे तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती कहा जाता है, और हैरान कुन तौर पर इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इराकी सदर और डिक्टेटर सद्दाम हुसैन था। दोस्तों 2003 में इराक जंग शुरू होने से पहले एक दिन पहले इसने मरकजी बैंक को 3 बड़े ट्रक बेचे, और साथ ही इसने अपने बेटे के हाथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी बेचा, जिसमें कहा गया कि वो दुश्मन के हाथों तकरीबन $1 बिलियन बेचना चाह रहे हैं, इसलिए वो रकम ट्रक में लोड करवा दें। जो इसने इस सारे पैसे पर कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिकी अफवाज के छापों के दौरान ज्यादातर नकदी बरामद कर ली गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस गैर कानूनी लूट मार के काम में अमेरिकी फौजियों ने अपने और अपने खानदानों के लिए लाखों डॉलर की रकम कमाई, जिसमें 35 सर्विस मेंबरान पकड़े गए। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 बड़ी रॉबरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।